सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सिंघम अगेन को लेकर खबरों में है। सिंघम अगेन की पूरी टीम इन दिनों फिल्म की तशहीर में मसरूफ है। हाल ही में सिंघम अगेन की स्टार कास्ट ने दीपोत्सव की तकरीबात में हिस्सा लिया। इस दौरान अर्जुन कपूर भी नजर आए। उन्होंने एक मुख्तसर तकरीर की और मलाइका अरोड़ा के साथ अपने ब्रेकअप की तस्दीक भी की। बिहार के मधेपुरा जिले में मंगल 29 अक्टूबर को नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक 8 साल लड़के को स्कूल बस से अगवा कर लिया। ये वाक़या सुबह 7:30 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब आलमनगर इलाके में वाक़ कृष्णा बोर्डिंग स्कूल का एक तालिब इल्म स्कूल जा रहा था। जैसे ही बस कड़मा चौक पर पहुंची, अगवाकारों ने बस रोका, तालिब इल्म को अगवा किया और मौके से फरार हो गए। वाक़े के बाद पुरीनी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने कहा है कि पुलिस इस मामले की सरगर्मी से पैरवी कर रही है। SHO ने कहा है कि हमारे पास अगवाकारों के बारे में कुछ सुरागें और बच्चे की बाजियाबी के लिए कई मकामात पर छापे मार रहे हैं। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब बच्चा कृष्णा बोर्डिंग स्कूल से स्कूल बस में सफर कर रहा था। उसे मंगल की सुबह कड़मा चौक पर एक ग्रुप ने रोका। इन अफराद ने 8 साल तालिब इल्म को अगवा किया और फरार हो गए। पुलिस का कहना था कि इस वाक़े से पैदा होने वाले सिक्योरिटी खदशात को दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। सेक्रेटरी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन डॉक्टर ई नवीन निकोलस ने बताया है कि महकमे जाती इम्तिहानात में शिरकत के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर कर दी गई है। ये इम्तिहानात नवंबर में कंप्यूटर बेस्ड तरीके से मुनक्किद किए जाएंगे। इम्तिहानात हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के हदूद में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी में होंगे। मजीद तफसीलात के लिए कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर राबता कर सकते हैं। NCP लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के फर्जंद ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मारने की फिर मिली धमकी। इसके साथ ही सलमान खान को भी धमकी दी गई है और इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों से रकम का मुतालबा किया गया था। इस धमकी के बाद ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई और निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। धमकी अमेज फोन कॉल के बारे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक जाहिर किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया है और मुंबई पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर ले रही है। रेवंत रेड्डी हुकूमत के एक हालिया फैसले में तेलंगाना के देही रोड नेटवर्क में एक बड़ी तब्दीली आएगी, जिससे रोजाना सफर करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात आ सकती हैं। इस नए मंसूबे के तहत अगले 4 सालों में तकरीबन 17,300 किलोमीटर देही सड़कों की निजकारी की जाएगी। इसका मतलब ये है कि करीबी देहात के मुख्तसर दौरों के लिए भी अब टोल फीस अदा करनी होगी, जिससे देही बाशिंदों पर बोझ पड़ेगा जो जरूरी काम के लिए अक्सर सफर करते हैं। प्रोजेक्ट, जिसकी लागत का तखमीना 12,000 करोड़ रुपए है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत काम करेगा। हर साल 4,000 से 5,000 किलोमीटर देही सड़कें निजी ठेकेदारों को मुंतकिल की जाएंगी, जिन्हें 10 साल की मुद्दत के लिए टोल वसूल करने की इजाजत होगी। तेलंगाना हुकूमत ने मुतादिद IAS और IFS ओहदेदारों के तबादले कर दिए हैं। इत्तलात व ताल्लुकात आमा के खुसूसी कमिश्नर M हनुमंतराव को यादाद्री भुवनगिरी जिले के कलेक्टर के तौर पर तबादला किया गया। SC डेवलपमेंट के कमिश्नर डॉक्टर TK श्रीदेवी को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर और डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी A शांति कुमारी ने पीर को अहकाम जारी किए। साल 2014 के IAS बैच की ओहदेदार आयशा मसरत खानम को बहैसियत जॉइंट सेक्रेटरी महकमे सेहत, तिब्बाबियत व खानदानी बहबूद मुकर्रर किया गया है। M मकरांदो कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद का तबादला कर दिया गया और उन्हें बहैसियत प्रोजेक्ट डायरेक्टर CMRD प्रोजेक्ट दफ्तर बराए चीफ कमिश्नर लैंड एक्विजिशन मुकर्रर करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तेलंगाना में बरक़ी के चार्जेस में इजाफे के इम्कानात को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। बरक़ी सरबराह करने वाली कंपनियों की तरफ से पेश करदा चार्जेस में इजाफे की तजवीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। कमीशन ने वादे किया है कि किसी भी कैटेगरी में बरक़ी के चार्जेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने साल 2024 के लिए 28 अक्टूबर को दायर की गई 8 दरख्वास्तों पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। इस मौके पर चेयरमैन श्री रंगा राव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तयशुदा चार्जेस 10 रुपये पर बरकरार रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा
कि बरक़ी की कंपनियों की माली हालत, सारिफिन और हुकूमत की सब्सिडी को मद्देनजर रखते हुए कमीशन अपने फैसले करता है। चेयरमैन ने यह भी कहा है कि बरक़ी के चार्जेस किसी भी कैटेगरी में नहीं बढ़ाए जाएंगे और तयशुदा चार्जेस 10 रुपये पर बरकरार रहेंगे। बिहार के पूर्णिया से रुकन पार्लियामेंट राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने वजीर दाखिला अमित शाह को एक खत लिखकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खतरे का नोटिस लेते हुए उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने का मुतालबा किया। पूर्णिया के रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने वजीर दाखिला को खत में कहा है कि मुझे अपनी जिंदगी में एक बार एहतराम के साथ ये बताना है कि मैं बिहार कानून साज मेंबर और 6 बार मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर मुंतखब हुआ हूँ। इस दौरान मुझ पर और मेरे खानदान के अफराद पर हमले हुए हैं और मैं अल्लाह के फजल से महफूज रहा। पप्पू यादव ने खत में कहा कि आज जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुल्क में मुसलसल वारदातें कर रहा है, एक सियासी शख्स होने के नाते मैंने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। अगर मैंने एहतजाज किया तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सरगना ने मुझे मेरे मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी एक कॉपी मैं आसानी से दस्तयाब होने के लिए मुंसलिक कर रहा हूँ। इतनी संगीन जानलेवा धमकी देने के बावजूद बिहार की वजारत दाखिला और मरकजी वजारत दाखिला मेरी हिफाजत के मामले में गैर फाल दिखाई देती है। हैदराबाद के पानी शहर के इलाके याकूतपुरा में एक घर में गैस सिलेंडर और पटाखों में अचानक आग लगने से खौफनाक आतिशबाजी का हादसा पेश आया। इस हादसे में मोहनलाल, जिनकी उम्र 55 साल थी, और उनकी बीवी 50 साल उषाबाई दोनों हलाक हो गए। इस हादसे में एक और 15 साल लड़की श्रुति शदीद तौर पर झुलस गई। मुकामी अफराद ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचने पर मोहनलाल और उषाबाई को मुर्दा करार दिया गया, जबकि श्रुति को यशोदा अस्पताल बेहतर इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो देर इलाज है। मंगल की सुबह केरला के कासरगोड में नीलेश्वर के अन्युतुम्बलम वीराराकाओ मंदिर में सालाना थेमम त्यौहार के दौरान आतिशबाजी के जखीरा करने वाले इलाके में एक जबरदस्त धमाके में तकरीबन 154 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। कासरगोड कलेक्टर अंबासीकर ने बताया है कि त्यौहार के लिए रखे गए पटाखों में धमाका हो गया और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि 154 अफराद में से 57 को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिनमें से 8 अफराद 80% से ज्यादा झुलस गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी हैं शामिल। हैदराबाद में अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने 28 नवंबर तक इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए हैं, जिसके तहत किसी भी जुलूस, धरना, रैली और आम जलसों की इजाज़त नहीं रहेगी। कमिश्नर पुलिस ने एलामिया में बताया कि बाज़ तंजीमों और पार्टियों की जानिब से हैदराबाद में गड़बड़ करने की मुसद्दिक़ा इत्तलात मिली है, जिसके तहत अमन और लॉ एंड ऑर्डर के मुतासिर होने का खदशा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से आज यानी कि 29 अक्टूबर को यौम सियाह और बंद की अपील की गई। यौम सियाह के मौके पर किसी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए पुलिस ने इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए। इसके अलावा शहर के हसास इलाकों में ज़ायद पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में सुषमा थिएटर के करीब बीटेक के एक तालिब इल्म को सिटी पुलिस ने मंशियात फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। हयात नगर एक्साइज पुलिस ने मुसद्दिक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उस मकाम पर छापा मारा जहां उन्होंने जॉन नामी शख्स को गिरफ्तार किया, जब वो मुबैना तौर पर मंशियात की फरोख्त में मसरूफ था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जॉन के कब्जे से 7 ग्राम MDMA और मोबाइल फोन जब्त कर लिया। तफ्तीश से पता चला है कि उसने ये ममनू आशिया 2500 रुपए फी ग्राम में खरीदी थी और 5000 रुपए फी ग्राम फरोख्त कर रहा था। जॉन, जिसकी शनाख्त नेल्लूर जिले के रहने वाले के तौर पर की गई है, फिलहाल पुलिस की हिरासत में है, जबकि उससे मजीद तफ्तीश जारी है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।